औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वॉइस चैनल की जानिब से तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बड़ा शौक है। आपने फरमाया, तुम्हारा ये शौक अच्छा नहीं, तुम इस बात को रहने दो। इसने कहा, हुजूर आपका इसमें क्या नुकसान है, मेरा एक शौक है, उसे पूरा कर ही दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, ये बंदा मुझसे इस बात का इसरार कर रहा है, इरशाद फरमा दीजिए कि मैं क्या करूं। हुक्म इलाही हुआ, जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम इसे जानवरों की बोलियां सिखा दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। इस शख्स ने एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन खाना खाने के बाद इसकी खादमा ने दस्तरख्वान जो झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा। इसका कुत्ता और मुर्ग दोनों ही इसकी तरफ लपके और रोटी का टुकड़ा इस मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने इस मुर्ग से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा था, ये टुकड़ा मुझे खाने देते, तेरी खुराक तो दाना है, मगर तुमने ये टुकड़ा भी ना छोड़ा। मुर्गा बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का ये बैल मर जाएगा, तुम कल जितना चाहोगे इसका गोश्त खा लेना। इस शख्स ने इनकी गुफ्तगू सुन ली और बैल को फौरन बेच डाला। वो बैल दूसरे दिन ही मर गया, लेकिन नुकसान खरीदार को हुआ और ये शख्स नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, बड़े झूठे हो तुम, ख्वामख्वाह मुझे आज की उम्मीद में रखा, बताओ कहाँ है वो बैल जिसका गोश्त मैं खा ना सका। मुर्ग ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए बैल बेच डाला है और अपनी बला दूसरे के सर डाल दी है। मगर सुन लो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, कल घोड़े का गोश्त जी भर के खा लेना। इस शख्स ने ये बात सुनी तो घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने शिकायत की तो मुर्गा बोला, भाई क्या बताऊं, हमारा मालिक बड़ा बेवकूफ है जो अपनी आई गैरों के सर डाल रहा है। इसने घोड़ा भी बेच डाला और वो घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया। बैल और घोड़ा अगर इसी के घर में मरते तो हमारे मालिक की जान का फिदिया बन जाते, मगर इसने इनको बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ली है। सुनो और यकीन करो कि कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा और इसके मरने के बाद जो खाना पकेगा इसमें से कुछ हम भी खा लेंगे। इस शख्स ने जब ये बात सुनी तो इसके होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में ना आया और दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुजूर मेरी गलती माफ़ फरमा दीजिए और मौत से बचा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नदान, अब ये बात मुश्किल है, आई कज़ा टल नहीं सकती। तुम्हें अब जो बात सामने नजर आ रही है मुझे इसी दिन नजर आ रही थी जब तुमने जानवरों की बोलियां सीखने पर इसरार किया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचे दूसरे दिन वो शख्स मर गया। तो दोस्तों, आज के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, माल और दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी किस्म का नुकसान हो जाए तो इंसान को गम और शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का फिदिया समझकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर आफत नाज़िल ना होती तो मुमकिन है कि जान पर आ जाती। तो दोस्तों, मेरा आज का वाक़या आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।